परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन में एक सुअवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों का मनन करें। प्रियों विश्वासियों, प्रभु के लोगों, आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के कुछ रहस्य बातों को बताने जा रहा हूँ। और वो रहस्यमय बातें कलीसिया जो है, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उस समय उन्होंने प्रचार किया। उनके समयों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने भी प्रचार किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब पानी से बपतिस्मा लेकर आत्मा की अगुवाई के द्वारा 40 दिन 40 रात जंगल में जाके शैतान अर्थात इब्लिस से उसके परीक्षा हो, तो उन्होंने जंगल में चले गए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि इब्लिस से अर्थात सांप से या शैतान से उसकी परीक्षा हो। और जब 40 दिन बीतने पर प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार के प्रचार का प्रारंभ किया। उसके बाद 33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु जी कलवरी क्रूस पर सारा जगत के मनुष्यों के लिए बलिदान हो गए। और उसके बाद अपने शिष्यों से कहा, जो काम मैं कर रहा हूं तुम जानते हो, अर्थात पिता के मर्जी को पूरा करने के लिए मैं उसका सुसमाचार सुनाया हूं। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह कहकर कुछ समय के पश्चात अर्थात इस जी उठने के, मुर्दों में से जी उठने के 40 दिनों के बाद, या हम कहें पेंतिकोस्त पर्व के 10 दिन पूर्व, उन्होंने अपने शिष्यों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए और उस स्वर्ग पर चढ़ गए। तुरंत बाद कुछ स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा, तुम खड़े खड़े स्वर्ग की ओर क्या ताक रहे हो? देखो, जिस रीति से तुम यीशु नासरी को स्वर्ग पर जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब प्रभु के शिष्यों ने, जो लगभग 120 करीब थे, उन्होंने यरूशलेम में प्रभु के उस प्रतिज्ञा का अर्थात पवित्र आत्मा का प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब पेंतिकोस्त के दिन अर्थात यहूदियों का एक पर्व था, 50वां पर्व जिसको कहते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा जब इस पृथ्वी पर चेलों के बीच में और जगत में उतर आया, तो वहां जो 120 प्रभु के चुने हुए पात्रों अर्थात प्रभु के चुने हुए लोग थे, जिसमें से जिस कन्या के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ अर्थात मरियम भी वहां पर थी। और वहां पर प्रभु के 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, उसके बाद जो कुछ भी घटना है, उस घटना के विषय में अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में मैं अभी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। उसके बाद कलीसिया का निर्माण अर्थात कलीसिया का प्रगटीकरण होता चला गया। और वो कलीसिया का प्रगटीकरण अर्थात तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह अपने इस जगत के लोगों को अपने ही पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करते हुए, अपने वचन के द्वारा वो लोगों को अपने पास लाते हुए एक कलीसिया का निर्माण कर रहा है। और उस कलीसिया, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 13 पद से लेकर कुछ पद तक यदि हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर लिखा है
क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें एक सवाल किया कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? तब चेलों ने कहा यह कि कोई कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कहते हैं एलिया भविष्यवक्ता, और कोई कहते हैं यिर्मयाह या अन्य कोई भविष्यवक्ताओं में से एक होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, विश्वासी लोगों, तब प्रभु जी कहते हैं तुम मुझे क्या कहते, या तुम मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हो? तब पतरस प्रभु यीशु जी से कहते हैं, प्रभु हे गुरु, आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, विशेष करके पतरस से कहा, पतरस मैं भी तुझसे कहता हूं, तू धन्य है, क्योंकि यह बात लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे मन में इस बात को डाला है। मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हूं। तू ठीक कहता, आप लोग ठीक कहते हो। मैं भी तुझसे कहता हूं, देख इस पत्थर पर मैं कलीसिया निर्माण करूंगा। प्रियो, वहां पर पतरस के ऊपर नहीं कहा या चेलों के ऊपर नहीं कहा, क्योंकि चेलों और पतरस जो शिष्य प्रभु के थे, उन लोगों के जरिए से कलीसिया इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती या कलीसिया का निर्माण नहीं हो सकता। कलीसिया का निर्माण केवल प्रभु यीशु मसीह में हो सकता है। कलीसिया का निर्माण केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर मनुष्य विश्वास करने से और पापों की क्षमा होने से, जिसका पापों की क्षमा होता है वो कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है। हम लोग पूरे संपूर्ण बाइबल में पूरे नए नियम या पुराने नियम से यदि हम कुछ उदाहरण के लिए हम यदि देखते हैं, पुराना नियम में यशायाह नबी की किताब, यिर्मयाह और भी अन्य पुस्तक में पढ़ने से, भविष्यवक्ताओं की किताबों में पढ़ने से ऐसे जान पड़ता है इस्राएल को परमेश्वर एक पत्नी के स्वरूप प्रकट करता है। लेकिन जो मनुष्यों, एक पुरुष का एक पत्नी होती, इस प्रकार नहीं है। अर्थात एक पति अपने पत्नी के साथ अपने देह के समान प्रेम रखता और दोनों एक तन होते हैं। तो वो इस्राएलियों को ये बात प्रकट करना चाह रहा है, जैसा एक पति अपने पत्नी को बहुत से प्यार करता है, ऐसा है इस्राएलियों, मैं तुमको ऐसा ही प्यार करता हूँ। इस प्रकार उनका मनसा को वहाँ पर पूरा करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मैं जो कलीसिया के विषय में कह रहा हूँ वो प्रभु के दुल्हन है, और प्रभु के जो दुल्हन है वो पवित्र होते हैं। और नए नियम में हम कलीसिया के विषय में देखते हैं कि यदि आप प्रेरित के पुस्तक से लेके रोमियो, क्रोंथी, गलतियों, इफिसियों और भी अन्य पुस्तकों में यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई ठो नाम है कलीसिया का। उदाहरण के लिए रोम नगर के कलीसिया, क्रोंथी के कलीसिया, गलतियों के कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया, बहुत सारे चर्चेस अर्थात बहुत सारे कलीसियाएं पाई जाती है। और यदि प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय से 2 और 3 अध्याय में पढ़ते तो यहाँ पर परमेश्वर के 7 कलीसियाओं के विषय में वर्णन है। और वो है, पहला है इफिसुस की कलीसिया, दूसरा है स्मुरना की कलीसिया, तीसरा है पिरगमुन की कलीसिया, चौथा है थुआतिरा की कलीसिया, पांचवा है सरदिस की कलीसिया और फिलदिल्फिया की कलीसिया, लुदिकिया की कलीसिया। तो इस प्रकार 7 कलीसिया के विषय में प्रभु कहता है।
लेकिन प्रियो, एक और कलीसिया है जिस कलीसिया के वर्णन हम लोग आगे करेंगे, और वो कलीसिया है, बहुत सुंदर नाम है। मेरे प्रियो, ये सब कलीसियाओं तो प्रभु ने पवित्र आत्मा के ओर से अपने सेवकों से जो बातें कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारे जाति को सुसमाचार प्रचार करो, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्रियो विश्वासी लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के संतानों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं सब शब्द इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कलीसिया का और भी भेदों को प्रकट करूँ। लेकिन आज जो विशेष बातें मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ वो एक और कलीसिया है जिसको हम रहस्यमय कलीसिया कह सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ इफिसियों के किताब में से यदि आप पढ़ेंगे तो इफिसियों के किताब में मैं कलीसिया का ये परिचय दे रहा हूँ, और वो है 5 अध्याय के उसके 27 पद। यहाँ पर प्रियो इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनवाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसा हो वरन वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यह है सच्ची कलीसिया। और आने वाले दिनों में प्रियो इस कलीसिया के विषय में ही मैं आप लोगों को, इसके विषय में आप लोगों के मध्य चर्चा करूंगा, क्योंकि यह एक रहस्यमय कलीसिया है। इस रहस्यमय कलीसिया को आप मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितनों ने इस वचन को आप सुने और सुन रहे हैं और सुनेंगे, इस वचन को बहुत ही गंभीरता पूर्वक आप लोग अपने घरों में जो कुछ कहा गया पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं जो बातें अर्थात एक भेद को प्रकट करने वाला हूँ। और कलीसिया है क्या? जितने कलीसिया के विषय में हमने आज सुना, 7 कलीसिया परमेश्वर के, रोमियो की कलीसिया, क्रोंती के कलीसिया, गलती के कलीसिया, इफिसियों के कलीसिया और बहुत सारे कलीसिया के विषय में जो हमने नाम बोला, इन कलीसियाओं के अपेक्षा एक और कलीसिया है जिसको अभी एक बार फिर मैं पढ़ दूंगा। इसको आप लोग ध्यान से अपने अपने घरों में आप परमेश्वर का वचन निकाल कर पढ़िएगा। इफिसियों 5 अध्याय का 27 पद ये भेद है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनवाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आइए इन सब प्रकाशनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में इसी एक ही वचन के द्वारा कई दिन तक मैं आप लोगों से प्रभु के वचन के प्रकाशन में जाने वाला हूँ, क्योंकि यह एक भेद है। और ये भेद को पत्रस और अन्य बड़े बड़े प्रेरितों से प्रभु ने प्रकट नहीं किया, परंतु जिसने अपने आप को एक छोटा प्रेरित कहता है उसके जीवन में ही इसको परमेश्वर ने प्रकट किया। ये भेद है। आने वाले दिनों में हो सकता 6 माह लग जाएगा, यदि हर हफ्ता यदि हम आपके विषय में आपके बीच में इस वचन के विषय में चर्चा करें तो हो सकता 2 साल लगेगा, हो सकता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इसको समझाते समझाते लग सकता, क्योंकि बहुत सुंदर प्रभु के आत्मा की ओर से प्रभु के वचन में जो लिखी हुई है, ये सुंदर एक रहस्यमय कलीसिया है। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं, परमेश्वर पिता, ये जो वचनों का प्रकाशन में हमें लेकर जाने वाला है, ये सब प्रकाशन आपके उन चुने हुए लोगों के हृदय में आप बातचीत कीजिएगा।
ताकि प्रभु वो कलीसिया क्या है वो समझने पाए। धन्यवाद करते इफिसियों 5 अध्याय के इस 27 पद के लिए। इस 27 पद का प्रकाशन प्रभु हमें और भी इस प्रकाशन में हमें ले चलिएगा। प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, इतनी समय तक हमारी सहायता किया उसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु आगे भी हम में से हर एक के आत्मा प्राण देह को परमेश्वर पिताजी आपके महान हाथों में समर्पित कर देते हैं। और इस सब आशीष को हम प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे मांगते हैं। आमीन आमीन।